मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। उर्दू या लश्करी जुबान बड़े सगीर की मयारी जुबानों में से एक है। उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान है और ये पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है। ये तालीम, अदब, दफ्तर, अदालत, वसीयत और दीनी इदारों में मुश्तमिल है। ये मुल्क की समाजी और सकाफती मीरास का खजाना है। उर्दू भारत की 6 रियासतों में दफ्तरी जुबान का दर्जा रखती है। आईनी हिंद के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शनाख्त जुबानों में शामिल किया जा चुका है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू को बतौर मादरी जुबान भारत में 5.1% लोग बोलते हैं और इस लिहाज से ये भारत की 6ठी बड़ी जुबान है, जबकि पाकिस्तान में इसे बतौर मादरी जुबान 7.59% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जुबान है। उर्दू तारीखी तौर पर हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी से जुड़ी है। जुबानी उर्दू को पहचानो तरक्की इस वक्त मिली जब बरतानवी दौर में अंग्रेज हुक्मरानों ने इसे फारसी के बजाय अंग्रेजी के साथ शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों और जम्मू कश्मीर में इसे सन 1846 बतौर दफ्तरी जुबान नाफिज किया। इसके अलावा खलीजी, यूरोपी, एशियाई और अमरीकी इलाकों में उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जो बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया से कूच करने वाले अहले उर्दू हैं। उर्दू का बाज़ औकात हिंदी के साथ मुआजना किया जाता है। उर्दू और हिंदी में बुनियादी फर्क ये है कि उर्दू नस्तलीक रस्मुल खत में लिखी जाती है और अरबी और फारसी अल्फाज इस्तेमाल करती है, जबकि हिंदी जुबान दीवानागिरी रस्मुल खत में लिखी जाती है और संस्कृत अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल करती है। कुछ माहिरीन लसानियात उर्दू और हिंदी को एक ही जुबान की 2 मियारी सूरतें गर्दानते हैं, ताहम दीगर माहिरीन इन दोनों को मुआशुल निसानी तफरकात की बुनियाद पर अलग अलग समझते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि हिंदी उर्दू से निकली है। इसी तरह अगर उर्दू और हिंदी जुबान को एक समझा जाए, उर्दू जुबान बावजूद दुनिया की नई जुबानों में से होने के बावजूद अपने पास मयारी और वसी ज़ख़ीरा अदब रखती है। खासकर जनूबी एशियाई जुबानों में उर्दू अपनी शायरी के हवाले से जानी जाती है। उर्दू हिंदी जुबान की तरह फारसी, अरबी, तुर्क जुबान की एक किस्म है। ये शुरानसी जुबान जो कि वस्ती हिंद आर्यानी जुबान थी, जो मौजूदा कई जुबानों की बुनियाद समझी जाती है। इनमें पंजाबी जुबान भी शामिल है। तेरहवीं सदी से 19वीं सदी के आखिर तक उर्दू जुबान को बेक वक्त हिंदी, हिंदुस्तानी और हिंदुई कहा जाता था। अगरचे लफ्ज उर्दू बजाते खुद तुर्क जुबान के लफ्ज लश्कर और फौज से निकला है, ताहम तुर्क जुबान से उर्दू में कम ही अल्फाज आए हैं। अरबी का इस खिते में अमल दखल इस वक्त शुरू हुआ जब पहले 1000 साल के आखिरी दौर में अरबों ने बड़े सगीर के कुछ इलाकों में बतौर फातिहा कदम जमाया, जबकि कुछ सदियों के बाद वस्ती एशिया के अफगान, तुर्क, फारसी मुतकल्लिम बादशाहों ने फारसी जुबान को इस खिते में मुतारिफ कराया। इन बादशाहों में सुल्तान महमूद गजनवी काबिल जिक्र हैं। दिल्ली के तुर्क अफगान सल्तनत ने सबसे पहले फारसी को शुमाली हिंदुस्तान की दफ्तरी जुबान करार दिया। फिर उनकी पैरवी करते हुए मुगलों ने भी इसे 16वीं से 18वीं सदी तक इसी हालत में बरकरार रखा। यूं सदियों तक फारसी जुबान ने जनूबी एशिया में अपने कदम मजबूती से जमाए रखे। उर्दू जुबान को हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ मंसूब किया जाता है और इसी हवाले से कई नजरियात भी कायम किए गए हैं। मुमताज मुहक्किक हाफिज मोहम्मद शिरानी के नजदीक ये जुबान महमूद गजनवी के हमले हिंदुस्तान के अदवार में पंजाब में पैदा हुई, जब फारसी बोलने वाले सपाही पंजाब में बस गए।
नेस इनके नजदीक ये फारसी मुतकल्लिमीन दिल्ली फतह करने से कबल 200 साल तक वहीं आबाद रहे। यूं पंजाबी और फारसी जुबानों के इख्तलात ने उर्दू को जन्म दिया। इस हवाले से इन्होंने पंजाबी और उर्दू जुबान में कई मुमासलतें भी पेश की। इस तरह दुकुन में उर्दू, गुजरात में और सिंध में उर्दू, बंगाल में उर्दू, हत्ता के बलोचिस्तान में उर्दू के नजरियात भी सामने आए। हकीकतन शिरानी से कबल भी सनैयत कुमार चटर्जी, मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर जैसे बाज़ मुहक्किकीन उर्दू पंजाबी ताल्लुक के बारे में ऐसे ख्यालात रखते थे, अलबत्ता इसे साबित करने में वो दूसरों से बाजी ले गए। हाफिज शिरानी के नजरिए की मुखालफत करने वालों में मसूद हुसैन खान मुहक्किकीन शामिल हैं, जिन्होंने उनके नजरिए को गलत साबित किया। एक नजरिया ये भी मशहूर है कि उर्दू मुगल बादशाह अकबर के लश्कर में वजूद आई, लेकिन बहुत से माहिरीन लसानियात इसकी नफी करते हैं। बरतानवी राज में फारसी की बजाय हिंदुस्तानी को फारसी रस्मुल खत में लिखा जाता था और हिंदू मुस्लिम दोनों इस पर अमल करते थे। लफ्ज उर्दू को शायर गुलाम हमदानी ने 1780 के आसपास सबसे पहले इस्तेमाल किया। 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू को आम तौर पर हिंदी ही के नाम से पुकारा जाता रहा। इसी तरह इस जुबान के कई दूसरे नाम भी थे, जैसे हिंदवी, रेख्ता या दिल्ली। उर्दू इसी तरह इलाकाई जुबान बनी रही। फिर 1837 में फारसी की बजाय इसे अंग्रेजी के साथ दफ्तरी जुबान का दर्जा दिया गया। उर्दू जुबान को बरतानवी दौर में अंग्रेजों ने तरक्की दी ताकि फारसी की अहमियत को खत्म किया जा सके। इस वजह से शमाल मशरकी हिंदुस्तान के हिंदुओं में तहरीक उठी कि फारसी रस्मुल खत की बजाय इस जुबान को मुकामी दीवानागरी रस्मुल खत में लिखा जाना चाहिए। नतीजतन हिंदुस्तान की नई किस्म हिंदी की इजाद हुई। इस तरह इस मसले ने फिरका वराना बुनियादों पर हिंदुस्तानी को दो जुबानों उर्दू बराए मुस्लिम और हिंदी बराए हिंदुस्तान में तकसीम कर दिया और इसी फर्क के बाद हिंदुस्तान को दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया। अगरचे तकसीम से पहले और बाद में भी बहुत से हिंदू शेर और मुसन्नफीन उर्दू जुबान से जुड़े रहे, जिनमें मारूफ मुंशी प्रेमचंद्र, गुलजार, गोपी चंद नारंग और आजाद वगैरह शामिल हैं। उर्दू और हिंदी जुबान को पाक करने की मुहिम अब भी जारी है और इस तरह उर्दू की संस्कृत की बजाय फारसी अरबी अल्फाज ज्यादा दाखिल किए जाते हैं, जबकि हिंदी में संस्कृत के अल्फाज को फौकियत दी जाती है। इस तरीके ने तालीमी और अदबी ज़ख़ीरा अल्फाज को बहुत मुतासिर किया, मगर इसके बावजूद दोनों कौमों में अब भी संस्कृत और फारसी की जड़ें बाकी हैं। अंग्रेजी ने भी इन दोनों जुबानों पर गहरे असरात डाले हैं। मयारी उर्दू ने असल बोलने वाले अफराद की तादाद 60 से 80 मिलियन है। लैंग्वेज टुडे में जॉर्ज वेबर के मुकाबले दुनिया की 10 बड़ी जुबानों में चीनी जुबान, अंग्रेजी और हिस्पानवी जुबान के बाद उर्दू और हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली चौथी जुबान है। इसे दुनिया की कुल आबादी का 4.7% अफराद बोलते हैं। उर्दू की हिंदी के साथ यकसानी की वजह से दोनों जुबानों के बोलने वाले एक दूसरे को अमूमन समझ सकते हैं। दर हकीकत माहिरीन लसानियात इन दोनों जुबानों को एक ही जुबान के हिस्से समझते हैं, ताहम ये मुआशी और सियासी लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लोग जो उर्दू को अपनी मादरी जुबान समझते हैं, वो हिंदी को अपनी मादरी जुबान तस्लीम नहीं करते और इसी तरह उर्दू को पाकिस्तान के तमाम सूबों में सरकारी जुबान की हैसियत हासिल है। ये मदरसों में आला सानवी जमातों तक लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है। इसने ऐसे करोड़ों उर्दू बोलने वाले पैदा किए जिनकी मादरी जुबान पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, कश्मीरी और चतराली वगैरह में से कोई एक होती है। उर्दू पाकिस्तान की मुश्तरका जुबान है और ये इलाकाई जुबानों में से कई अल्फाज जम कर रही है।
उर्दू का ये लहजा अब पाकिस्तानी उर्दू कहलाता है। ये अमर जुबान के बारे में राय तब्दील कर रहा है। जैसे उर्दू बोलने वाला वो है जो उर्दू बोलता है, गो के उसकी मादरी जुबान ख्वाह कोई और जुबान ही क्यों ना हो। पाकिस्तान में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जिनकी मादरी जुबान कोई और है, लेकिन वो उर्दू को बोलते हैं और समझ सकते हैं। पाकिस्तान में 25 बरस गुजरने वाले 50 लाख अफगान महाजरीन में से ज्यादातर उर्दू रवानी से बोल सकते हैं। वो तमाम उर्दू बोलने वाले कहलाएंगे। इस हकीकत के पेशे नजर 2007 में सैयद नदीम अहमद ने उर्दू दो कौम का नजरिया पेश किया। इस नजरिए के तहत हर वो शख्स उर्दू कौम का हिस्सा है जो उर्दू समझता, बोलता और इसे अपनी मादरी या राब्ते की पहली जुबान समझता है, ख्वाह इसका ताल्लुक कहीं से भी हो। इस नजरिए के मुताबिक उर्दू कौम की तादाद सारी दुनिया में 30 करोड़ से तजावुज कर जाती है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।